चलिए ठीक, चलिए 1 मिनट हम अपनी पीपीटी शेयर कर लें। ये पीपीटी शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं दे रहा हूँ। हाँ जी, आप कर सकती हैं। भी नहीं आया अभी, आप देखिए हुआ नहीं। चैट यहाँ से तो क्लेम हो गया मीटिंग है। सेटिंग डिस्कनेक्ट हो 1 मिनट 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ, हो गया। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, एक बार हम आपका सिलेबस भी आपको बता देना चाहेंगे। आपने अपनी सिलेबस को देखा है ना? तो मेरा मतलब, चूंकि ये टॉपिक ऐसा है ना, बहुत ब्रॉड है, लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो आपके सिलेबस में है कि डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो और उसके बाद फिर आपका प्लानिंग एंड प्रोसेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हम आपको आगे बताएंगे आगे वाली स्लाइड्स पे। माइक ऑन है क्या किसी की? चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। क्योंकि जैसे आप लोग बहुत बार सुनते होंगे कि आपदा आ गई, आपदा ये हुआ, आपदा प्रबंधन के लिए ये किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए, आप प्रबंधन क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए कैसे किन चीजों को सिस्टमेटिक वे में फॉलो करना है, यानी स्टेप बाय स्टेप, तब हमको वो सक्सेस मिल सकती है, वो मैनेजमेंट होता है। आप छोटे लेवल पे ही देखिए कि अपने कॉलेज का मैनेजमेंट आप देखिए कि अगर एक सिस्टमेटिक वे में मैनेजमेंट करके कॉलेज को चलाया जाए तो वो एक बहुत ही अच्छा आगे प्रोग्रेस करेगा, स्टूडेंट भी बहुत अच्छे आगे जाते हैं, टीचर्स भी सेटिस्फाई रहता है, सारी चीजें होती हैं। तो इसी तरह से आपका जब आपदा है, जो डिजास्टर है, तो उसको जब डिजास्टर आता है, तो डिजास्टर के बाद, मतलब डिजास्टर को रोकने के लिए, कम करने के लिए मैनेजमेंट की चीजें होती हैं, ये सारी चीजें। तो उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि इन्वायरमेंटल हैजर्ड एंड डिजास्टर मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। तो बिफोर डिस्कसिंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इट इज नेसेसरी टू डिफाइन द फॉलोइंग। कि हम आपको एक चीज बताएंगे कि इसमें से 3 चीजें हैं। देखिए, एक्सट्रीम इवेंट्स, हैजर्ड्स, डिजास्टर। एक्सट्रीम इवेंट क्या होती है? चरम घटना। ठीक है? यानी कि आप ये जानिए कि आपके पृथ्वी में यहाँ पे जैसे आपके जो आपका ये पृथ्वी है, यहाँ पे बहुत ही विशाल है। तो कई जगहों पे बहुत प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं, जैसे कि चक्रवाती तूफान आना, बादल का क्लाउड बर्स्ट होके बारिश हो जाना, और भूकंप का आ जाना, और उल्कापिंड का गिर जाना, ये सब चीजें। यानी बात को समझिएगा, इन तीनों का जब तक आप अंतर नहीं समझोगे तो आप डिजास्टर को समझ नहीं पाओगे। तो मेरा आपको समझाने का उद्देश्य यही है कि एक्सट्रीम इवेंट्स यानी चरम घटना, कि पृथ्वी पे प्रकृति द्वारा ऐसी जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि बादल फटना हुआ, भूकंप आना, चक्रवात आना, ये सब सारी घटनाएं हुई। ठीक है? लेकिन वो घटना एक ऐसे एरिया में हुई जहाँ पे कोई नहीं रहता, यानी मानव अधिवास नहीं है, वहां मनुष्य की जनसंख्या नहीं है, वहां पे लोग नहीं रहते हैं। मान लो एक साइक्लोन समंदर में उत्पन्न हुआ। ठीक है? तो वो बहुत
जो उसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा, यानी कि उसके अंदर इतना पावर है कि वो नुकसान बहुत ज्यादा कर सकता है, लेकिन वो इतने एरिया में आया कि उसके आसपास लोग रहते ही नहीं है, वो वहीं हुआ और वहीं खत्म हो गया, यानी कि वो आगे पहुंच ही नहीं पाया, यानी वो घटना हुई वहीं। इसी तरह से आप देखिए कि भूकंप आया एक ऐसे एरिया में जहाँ कि लोग, मानव आवासित क्षेत्र नहीं है, लोग नहीं रहते हैं, और वो भूकंप आया और वहीं पे खत्म हो गया। तो इसी तरह से आप मान लीजिए कि एवलांचेस हुआ और बर्फ जो गिरा पहाड़ पे से हुआ, ये सारी चीजें हुई जहाँ पे नेचुरल जो चीजें होती हैं कि जिससे कि डिजास्टर आ सकता है, लेकिन वो चीजें वहीं पे होके खत्म होगी, तो एक्सट्रीम इवेंट्स होती हैं। ठीक है, तो यानी कि प्राकृतिक कारण और मानव मानव कारण। और जैसे अब यहाँ पे हम एक चीज आपको और बताएंगे कि मानव कारण से उत्पन्न घटना है। मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री किसी ने बनाई है और वहाँ पे केमिकल का उत्पादन होता है या ऐसी चीजें उस फैक्ट्री में यूज की जाती हैं कि जो मानव मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, तो अगर बाई मिस्टेक या किसी वजह से उसका, उस जहरीली गैसों का अगर वहां पे लीक हुआ या रिसाव हुआ, लेकिन उसका जो एरिया है, यानी जितने एरिया तक वो उसका फैलाव हुआ है, वहां तक, वहां पे कोई वनस्पति नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई जीवन का नामो निशान नहीं है, तो वो क्या हुआ, एक एक्सट्रीम इवेंट्स बन के रह गया। यानी कि कोई भी ऐसी घटना जो आपदा आगे बन सकती है, लेकिन वो ऐसी जगह पे हुई वो घटना कि वो किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाई, वो एक एक्सट्रीम इवेंट्स यानी कि चरम घटना होती है। समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़े हम। यस यस मैम। मैम। ओके, मतलब आपको इन तीनों का, आपको एक माइनर सा डिफरेंस है, उस चीजों को आप समझेंगे तब आप डिजास्टर को समझेंगे। देखिए, एक्सट्रीम इवेंट्स में भी बाढ़ आ रहा है, इसमें भी साइक्लोन आ रहा है, इसमें भी भूकंप आ रहा है, इसमें वो सारी चीजें होती हैं जिससे आपदा आती है, नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल डिजास्टर की सारी चीजें एक्सट्रीम इवेंट्स में हो रही हैं। ठीक है, लेकिन वो ऐसी जगह पे हो रही है जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, भारी पैमाने पे होता है, वो सब कुछ वही होता है। मतलब इसमें मैंने बताया ना, जैसे अब मान लीजिए उल्का पिंड गिरा निर्जन स्थान पे, यहाँ पे जानी यानी कि वो जंगल में, अमेजोन के जंगल में गिर गया मान लीजिए। ठीक है, तो अमेजन के जंगलों में जब गिरा तो वहां तो कोई रहता नहीं है, यानी कि किसी मनुष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो उससे वो यानी Akhilesh, is ma'am audible or not? नो। No. Ma'am is not audible right now. Divakar here. Good afternoon, sir. Am I audible? Yes, sir, you are audible. आप ध्यान से देखिए, जैसे एक्सट्रीम इवेंट्स हुई, एक्सट्रीम इवेंट्स का मतलब कि उसमें भी सारी नेचुरल डिजास्टर वाली चीजें होती हैं, लेकिन ऐसी जगह पे होती हैं जहाँ पे मानव अधिवास नहीं होता, लोग नहीं रहते, यानी वो घटना वही हुई, चक्रवात वही आया, समुद्री तूफान समुद्र में आया, वही खत्म हो गया, लेकिन किसी को कोई आसपास अगर आइलैंड है भी तो वहां पे लोग नहीं रहते, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो वो एक एक्सट्रीम इवेंट बन के रह गया। लेकिन जब कोई भी जो प्राकृतिक घटना होती है, जैसे यही भूकंप है, बाढ़ है, ये सारी चीजें हैं, तो अगर ये ऐसे एरिया में आ जाए कि जहाँ पे लोग रहते हैं, और लेकिन उनको सूचना मिल चुकी है लोगों को कि वहां से हमें हट जाना है, हैजर्ड्स के बता रहे हैं आपको, तो वो जब वहां से हट जाते हैं तो एक तरह से आप कह सकते हो कि कम नुकसान हुआ, यानी कि जान का नुकसान नहीं हुआ। भाई अपना घर तो कोई उठा के ले नहीं जा पाएगा सारी चीजों को, धन का नुकसान हो सकता है, संपत्ति का, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो सकता है, लेकिन लोगों के जान का नुकसान नहीं हुआ। तो एक प्रकोप बन के रह गया वो उनके लिए। भाई नुकसान तो हुआ, जो आर्थिक मानसिक ये सारे नुकसान तो होते हैं इसमें भी, लेकिन वो डिजास्टर नहीं बन पाया।
इसमें भी ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि हैजर्ड जो होता है इसमें भी भारी नुकसान संपत्ति का और ये वनस्पति का, इन सब चीजों का भारी पैमाने पे नुकसान होता है। लेकिन ये कि सबसे बड़ी चीज इसमें है कि इसमें जान का नुकसान नहीं होता। तो इस तरह से आप फिर जब आप हम आगे तीसरे वाले में चलते हैं, अपने तीसरी स्लाइड में, एक सेकेंड हमारी स्लाइड हट गई है। हाँ, तो अब आते हैं डिजास्टर्स पे। ठीक है, तो हम अब बताते हैं आपको कि सबसे पहले अब हमने अभी आपको बताया एक्सट्रीम इवेंट्स और हैजर्ड्स को पढ़ा, हमने बताया आपको। तो इसमें हम आपको थोड़ा सा कुछ चीजें बताना चाहेंगे कि जो प्रकोप होता है, हैजर्ड्स होता है, चरम घटनाओं की प्रक्रिया होते हैं। यानी कि जो एक्सट्रीम इवेंट्स में प्रोसेस हुआ वो हैजर्ड्स में भी होता है। आप बिल्कुल अंतर मत करिएगा इस दोनों में। लेकिन बस इसमें सिर्फ माइनर सा एक ही अंतर है कि एक्सट्रीम इवेंट्स उन जगहों पे घटी जहाँ पे लोग नहीं रहते। यानी वो प्राकृतिक घटना है वहां ऐसी जगहों पे घटी जहाँ पे लोग नहीं रहते, वहीं घटी वहीं खत्म हो गई। यानी कि प्रकृति, चूंकि हमारी प्रकृति को आपको पता है ये टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह, टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी पृथ्वी में है, भौगोलिक संघर्ष जो अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें ज्योग्राफिकल, तो फिर आप जानते ही होंगे कि पृथ्वी की जो संरचना है उसकी वजह से जगह जगह पे, कहीं पे भूकंप है, कहीं पे ये साइक्लोन है समुद्र के अंदर, तो ये सब चीजें आती रहती हैं, सुनामी है। लेकिन उसका जरूरी नहीं है कि वहाँ उसके आसपास मनुष्य रहते हैं। तो फिर इस तरह से हैजर्ड्स मैंने आप सभी एक्सट्रीम इवेंट्स जो होते हैं वो हैजर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रकोप जो होता है हैजर्ड्स, वो चरम घटनाओं के कारण होते हैं। यानी एक्सट्रीम इवेंट्स जब ऐसे क्षेत्रों में आ जाए कि जहाँ पे लोग रहते हैं, तो फिर वो प्रकोप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन लोग उससे मरे नहीं तो वो डिजास्टर नहीं है। डिजास्टर तब बनता है, अब आपको तीसरा डिजास्टर बताते हैं। डिजास्टर क्या होता है कि इसमें ऐसे घटनाएं, ऐसे प्रकृति जन्य घटनाएं और मानव जनित घटनाएं, मानव जनित कार्य या प्रकृति जनित कार्य जो कि मनुष्य की सहन शक्ति को पार कर जाती है और भारी पैमाने पे नुकसान पहुंचाती है, जन धन की। यानी कि व्यक्ति की जान भी जाती है इसमें और धन की भी हानि होती है। यानी कि वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। उनका जो एक सामाजिक जीवन है, जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, वो चीजें एकदम तहस नहस हो जाती है, तो वो आपदा होती है। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहेंगे हम कि मान लीजिए ये तीनों का एक अगर हम अपने नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल लें, तो मान लीजिए कि एक जगह पे लोग, कोई सभा होनी है, कोई धार्मिक आयोजन होना है, तो उस बिल्डिंग में 100 लोगों के एक कमरे में 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ठीक है, लेकिन कि एट द टाइम वहां पे क्या किया उन लोगों ने, 200 लोगों को बैठा दिया। एक्सट्रीम इवेंट्स हो गया, यानी कि 100 की जहां बैठने की जगह है वहां पे उन्होंने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि जिससे आपदा हो सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, 100 में 200 लोगों को बैठा दिया, तो चीजों को कि कैसे लाइन से ले जाना है, लोगों को लाइन से निकालना है। एक्सट्रीम इवेंट्स वाली घटना वहां होने हुई, यानी कि 100 की जगह 200 लोग बैठ गए, और मान लीजिए बाई चांस उसी में अगर भगदड़ मच जाए तो वो हैजर्ड्स के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। हैजर्ड्स क्या होता है कि चोट लगेगी लोगों को, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं लोग, चोट लगी, लेकिन फिर भी लोग ऐसा मैनेजमेंट है कि निकालने में लोग कामयाब हो जाते हैं। यानी कि चोट और खतरा पहुंचा उनको उसमें, लेकिन जब उसी 200 लोगों की भीड़ में से तो 100-150 लोग या 50 लोग मर जाते, डिजास्टर के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये तीनों में आप अंतर को उसको समझ सकते हैं। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक बाइक सवार है, अगर वो बहुत तेज बाइक चला रहा है, ठीक है, और सेफ रोड पे चला रहा है, अगर ऐसी जगह पे जहाँ कोई रहता नहीं है, तो वो एक्सट्रीम इवेंट्स हो गया। यानी कि उसने तेज बाइक चलाई, एक्सट्रीम इवेंट्स किया उसने वहां पे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वहां पे कोई रहता नहीं है और वो सीधी सड़क पे चला रहा है। ठीक, लेकिन जब वो ऐसी जगह पे जो एक्सट्रीम इवेंट्स को जब ऐसी जगह पे करे जहाँ पे लोग हैं, यानी उस बाइक सवार का अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाए,
ठीक है, तो उसके हाथ पांव टूट जाए या उसको चोट लग जाए तो हैजर्ड्स हो गया, यानी उसके लिए प्रकोप हुआ। लेकिन अगर उस बाइक सवार की मृत्यु हो जाए तो वो आपके लिए डिजास्टर, वो उसके लिए डिजास्टर हो गया। तो आई थिंक आपको इन तीनों में अंतर समझ में आ गया। हेलो। यस मैम। तो ठीक है, इन तीनों का अंतर आप समझ गए हो, क्योंकि ये तीनों टर्मिनोलॉजी आगे आती रहेंगी। तो फिर इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि एक्सट्रीम इवेंट्स पृथ्वी पे, तो एक्सट्रीम इवेंट्स तो पृथ्वी पे होते ही रहते हैं, तमाम तरह के साइक्लोन आ रहे हैं, तमाम तरह के भूकंप, ये सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो डिजास्टर है। तो ये सारी चीजें हैं। इसी तरह से आप मनुष्य द्वारा जो कुछ कार्य किए जाते हैं, मान लीजिए किसी पायलट, कोई पायलट है, खाली प्लेन अगर उड़ा रहा है और उसका पायलट ऐसी जगह पे उसका प्लेन ऐसी जगह क्रैश हो जाए कि जहां पर लोग नहीं रहते, कोई नहीं है, तो फिर वो डिजास्टर नहीं कहेंगे, उसको हैजर्ड मानेंगे, यानी कि प्रकोप था। उसको एक पार्टिकुलर एक व्यक्ति को नुकसान हुआ। देखिए डिजास्टर कब होता है कि जब भारी पैमाने पे नुकसान हो, ज्यादा से ज्यादा जन और धन की हानि हो, तो ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करता है, तो वो डिजास्टर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए हैजर्ड्स मे बी डिजास्टर और नॉट इफ दे कम इन रेसिडेंशियल एरिया, देन दे बिकम डिजास्टर, अदरवाइज दे बिकम ओनली एक्सट्रीम इवेंट्स इन अनमैन्ड एरियाज। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे डिजास्टर। देखिए WHO ने जो डेफिनेशन दिया है कि अ डिजास्टर कैन बी डिफाइंड एज एनी अकरेंस दैट कॉज डैमेज, इकोलॉजिकल डिसरप्शन, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, deterioration of health and health services on a scale sufficient to warrant an extraordinary response from outside the affected community of area। ठीक है, तो मतलब डिजास्टर ऐसी चीज होती है कि उसमें ऐसी घटना जरूर होगी कि जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा हानि होगी, और आपके पर्यावरण की हानि होगी, लोगों के जान की, ह्यूमन लाइफ का लॉस होगा। देखिए पर्यावरण को नुकसान भी होगा, और आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसको भी नुकसान होगा। ह्यूमन लाइफ तो डेफिनेटली जानी ही है, तभी तो एक डिजास्टर है। और इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज जो हैं उन सब पे जो प्रभाव पड़ता है, ये सब सारी चीजें मिलके एक डिजास्टर को बनाती हैं। इसमें मतलब ये चीज समझिएगा कि इसमें पेड़ पौधों का और आपका जो एक इकोलॉजिकल सिस्टम है, एक पर्यावरण का एक संतुलित जो सिस्टम बना हुआ है, तो वो सब चीजें बिल्कुल तहस नहस हो जाती हैं। आप भारत में देख सकते हैं, जब 2004 में सुनामी आया था, तो भारत के आंध्र प्रदेश में और ये सब जो उड़ीसा में, बंगाल के कुछ हिस्सों में आया था, पश्चिम बंगाल की, तो उससे क्या कि उसने पूरा मतलब जो समुद्र तट का एक इकोलॉजिकल सिस्टम, जो मैंग्रोव वन्स थे और इन सब चीजों को उसने एकदम पूरा तहस तहस कर दिया। लोगों का एक जो लाइफ स्टाइल था, वो नॉर्मल लाइफ, वो सब चीजें एकदम खत्म हो गई। तो आप कह सकते हो कि प्राकृतिक कोई भी ऐसी प्राकृतिक या मानव निर्मित क्रिया जिससे कि व्यापक भारी पैमाने पे नुकसान होता है। ये चीज आप हमेशा जानिएगा कि कोई बस जा रही है, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसमें 10 लोग मर गए, तो वो डिजास्टर नहीं है। यानी कि डिजास्टर कब होता है कि जब मतलब भारी पैमाने पे नुकसान हो, यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ प्रभावित होते हैं, तो वो वही डिजास्टर होता है। तो इसमें समाज का, जंतु का, पेड़ पौधों का, ये सब चीजें प्रभावित होते हैं। इन सब का बहुत व्यापक पैमाने पे नुकसान होता है, तो उसे हम डिजास्टर कहते हैं। ठीक है, तो डिजास्टर की देखिए डिजास्टर्स आर नेचुरल और मैन मेड हैजर्ड्स। तो अगर हम देखें तो जो आपदाएं होती हैं वो प्राकृतिक और मानव निर्मित प्रकोप होते हैं। इसके अलावा आप डिजास्टर आर असेस्ड ओनली विद द रेफरेंस टू द डैमेज कॉज्ड टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो आपदाओं का आकलन हम उसके मानव जीवन एवं उसकी संपत्ति पे होने वाली क्षति के संबंध में ही कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब कहीं पे आपदा, हम कैसे कहेंगे कि ये आपदा है, जब हम उस एरिया में, जैसे कहीं पे कोई नेचुरल फेनोमेना, कोई घटना घटती है, मान लीजिए कहीं पे कोई सुनामी आ गया है, ठीक है, तो सुनामी आने के बाद जब उसके डैमेज का आकलन किया जाता है,
तो फिर पता चलता है कि नहीं, इतने लोग प्रभावित हुए हैं, इतने लोग मारे गए, इतने लोगों की संपत्ति का नुकसान हुआ, इतनी सड़कें खराब हुई, संचार व्यवस्था किस तरह से ध्वस्त हो चुकी है यहाँ की, और जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट द्वारा की गई थी, या लोगों का अपना खुद का रोजगार, उद्योग धंधे थे, वो सब चीजें कितनी, किस लेवल तक उस डिजास्टर ने उसको नुकसान पहुंचाया है, तो उसका आकलन किया जाता है। फिर तब उसके आधार पे हम कहते हैं कि ये एक डिजास्टर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, डिजास्टर आर सच एक्सट्रीम इवेंट्स बाय विच द सोशल स्ट्रक्चरल कोलैप्स, द एसेंशियल सर्विसेज फॉर ह्यूमन लाइफ आर ब्रोकन एंड रूल्ड। तो इसमें क्या, मैंने वही चीज आपको भी बताया कि इसमें ऐसी एक्सट्रीम इवेंट्स इसमें होती हैं डिजास्टर्स में। जैसे अब भूकंप आया तो व्यापक पैमाने पे काफी दूर के एरिया को, उसका रिएक्टर स्केल पे अगर देखें तो वो काफी हाई लेवल का है, जिससे कि लोगों की जन धन को हानि पहुंचाने की जिसमें बहुत ज्यादा क्षमता है। तो डिजास्टर जब आता है कहीं भी, जिसको हम डिजास्टर कहते हैं, तो वो सामाजिक जो व्यवस्था है उसको एकदम छिन्न भिन्न कर देता है, सोशल स्ट्रक्चर को। क्योंकि लोगों के अपने जो प्रियजन होते हैं वो उनकी आंखों के सामने मर रहे होते हैं। लोग एक जो समाज का सिस्टम है वो सब चीजें खत्म हो जाती है। इसके अलावा जो मनुष्य के लिए जरूरी जो नीड की चीजें हैं, जैसे आपकी सड़क है, संचार व्यवस्था है, परिवहन के साधन, जो ये सारी चीजें, और लोगों का घर है, और लोगों की जो प्राइमरी नीड्स की चीजें हैं, वो सब चीजें क्या होती हैं, बिल्कुल एकदम मतलब तहस नहस खत्म हो जाती है, और मनुष्य के पूरे लाइफ को वो एकदम तहस नहस कर देता है, तो वो डिजास्टर होता है। यानी कि ये देखिए, हम आपको कुछ चीजें जो ये बता रहे हैं कि हम कोई भी घटना कहीं हो रही है तो हम कब उसको डिजास्टर कहेंगे। नहीं तो अगर एक्सट्रीम इवेंट्स हो सकता है, वो हैजर्ड्स हो सकता है, और डिजास्टर भी हो सकता है। तो डिजास्टर, तीनों को अंतर हमको पहचानने आना चाहिए कि कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई नेचुरल इवेंट्स, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, या नेचुरल घटना हुई हो, प्राकृतिक घटना होती है, तो फिर कब हम उसको डिजास्टर कहते हैं। इसके अलावा डिजास्टर कॉज मेनी टाइप्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। तो आपदा हम उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक और मानसिक और स्वास्थ्य वाली प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आपदा, इस ये सब चीजें हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप एक शॉर्टकट में इसको जान लीजिए कि हम आपदा उस सिचुएशन को कहते हैं कि जिसमें व्यक्ति का सामाजिक हास होता है, सामाजिक नुकसान होता है, उसको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचता है, मेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो मेंटल प्रॉब्लम यहाँ पे कैसे हुई, क्योंकि भाई किसी का रोजगार खत्म हो गया, किसी के प्रियजन खत्म, उसके आंखों के सामने मर गए, महिलाओं के साथ अगर बुरा व्यवहार हुआ। डिजास्टर की पीरियड ऐसा होता है कि इसमें मतलब कभी कभी इंसान, कोई बहुत हेल्प करने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी लोग फायदा उठाने वाले भी होते हैं। तो ये आप इसको कभी कभी आप पेपर में पढ़िएगा, कभी जब कुछ कहीं पे कोई इंसिडेंट होता है तो आप देखते होगे, आप देखिए जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें आप देखिए कभी कभी क्या होता है कि लोगों के गहने निकाल रहे हैं, लोगों के सामान चुराने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें क्या होता है कि व्यक्ति अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति ने देखा है, अगर जिंदा बच भी जाता है, तो उसका उसका मेंटल हेल्थ कितना प्रभावित होता है, यानी उसको एक सामान्य जीवन को जीने के लिए, सामान्य जीवन में वापस आने में थोड़ा वक्त लगता है। तो कोई भी नेचुरल इवेंट्स तो है जो हैजर्ड्स के रूप में जब परिवर्तित होता है, और कोई भी हैजर्ड्स इतना व्यापक पैमाने पे मनुष्य के ऊपर प्रभाव डाले कि जिससे मनुष्य का वापस एक मतलब सामान्य जिंदगी में वापस लौटने में उसको काफी समय लगे, तो वो डिजास्टर ही होता है। आई थिंक आपको डिजास्टर की मीनिंग समझ में आ गई। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, मैम अगर क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में कर सकते हैं। यस मैम, ओके ओके। हाँ, क्योंकि अभी हो जाएगा ना, तो फिर एक क्लास हो जाए हमारी। एक मिनट, अच्छा टाइम हो गया है क्या? मैम 9 मिनट्स है हमारे पास। ओके, आप बता दीजिएगा फिर, ओके क्योंकि जब क्लास में टाइम वो दिमाग रहता है ना, तो चीजें फिर ध्यान नहीं रहता, ये सब चीजें। ठीक है, हम लोग रीजॉइन कर चलिए, लेंगे, री रिकॉर्ड करेंगे।
हाँ, चलिए तब फिर ये हम आपको बता देते हैं कि टाइप्स ऑफ डिजास्टर। तो देखिए डिजास्टर्स जो है मतलब अब हम कैसे पहचाने कि ये डिजास्टर है या नहीं है। तो जब हम डिजास्टर की मीनिंग जानने के बाद उसके अगले स्टेप पे आते हैं तो टाइप्स ऑफ डिजास्टर की बात होती है, यानी कि ये डिजास्टर जो आपदा है ये कितने प्रकार का होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर। अगर हम बात करें तो आपदा को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें है कि नेचुरल डिजास्टर्स, ये प्राकृतिक आपदाएं, और मैन मेड डिजास्टर जिसमें मानव निर्मित आपदाएं हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं, देखिए एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि आपदा जो है वो आना तो तय है। अगर जैसे बाढ़ का आना है तो बाढ़ आएगा, बारिश को जितनी होनी है बारिश वो होगी, अगर भूकंप आना है तो भूकंप होगा ही। तो हम आपदा को कभी भी नेचुरल डिजास्टर को हम नेचुरल डिजास्टर की बात कर रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर को हम रोक नहीं सकते, हम बस प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। और उसकी जो प्रभावशीलता होगी, यानी हमारे ऊपर जो नुकसान कर सकता है ये नेचुरल डिजास्टर, तो उसको हम कम कर सकते हैं। वो यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ स्टेप होते हैं, आगे आपको बताएंगे कि उसको अपना के हम बस कुछ उसकी प्रभावशीलता को कम कर सकते हैं। तो आपको हम बताएंगे कि नेचुरल डिजास्टर में सबसे पहला है आपका एयर रिलेटेड डिजास्टर्स, ठीक है। तो जिसमें आपका एयर रिलेटेड डिजास्टर्स जिसमें होते हैं आपका तूफान है, चक्रवाती पवन, सुनामी, चक्रवात, समुद्री तूफान, कोल्ड वेव, हीट वेव, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। मान लीजिए कहीं पे जितनी भी एयर रिलेटेड डिजास्टर हुए, जैसे कि आप 2004 का सुनामी का उदाहरण ले सकते हैं भारत में, 99 का ओडिशा का सुपर साइक्लोन का इसमें आप उदाहरण ले सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या थी, इसमें साइक्लोन एयर रिलेटेड हुए। इसी तरह से आप देखिए भारत का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी राजस्थान का भाग है, वहां पे जब हीट वेव चलता है गर्मियों में अक्सर, तो आप पढ़ते होंगे ना, लू लगने से मौत हो गई। वो संख्या बहुत रहती है, लेकिन वो पेपर में कितना आ पाता है वो अलग बात है। तो इसी तरह से कोल्ड वेव चलता है जब ठंडी हवाएं चलती हैं। तो यानी कि ये एक छोटे लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो नेचुरल डिजास्टर किन किन चीजों से हो सकता है, साइक्लोन आया तो उससे काफी लोग प्रभावित हुए एक साथ, और मतलब साइक्लोन आया और उसने भारी मात्रा में जन धन की हानि करी, तो वो आपका एयर रिलेटेड डिजास्टर हो गया। इसी तरह से जितने भी समुद्री तूफान हुए, और अगर वो मनुष्य को प्रभावित किया उस समुद्री तूफान ने, यानी वो समुद्री तूफान अगर समंदर में उठा वही खत्म हो गया तो वो आपका एक्सट्रीम इवेंट्स हुआ। लेकिन वो समुद्री तूफान अगर किसी ऐसे आइलैंड पे पहुंच गया जहां लोग रहते हैं, तो फिर वो एक डिजास्टर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर जब तो ये सारी चीजें, इसके अलावा आपको हम बताएंगे दूसरा है वाटर रिलेटेड डिजास्टर, जिसमें आपका है बाढ़ है, क्लाउड बर्स्ट है, और अत्यधिक वर्षा है, सूखा है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो हम देखिए आपको एक चीज फिर बता दे रहे हैं कि हम यहाँ पे जितना भी डिजास्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो भारत के ही संबंध में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वाटर रिलेटेड डिजास्टर भारत में देखिए, आप देख सकते हो कि भारत का बहुत मैंने आपको कल बताया था कि भारत का अधिकांश जो भाग है 68% एरिया जो है वो सूखे की चपेट में है, सूखे की संभावना से भरा हुआ है। इसके अलावा आपका बाढ़ की संभावना वाला है एरिया। तो ये आप कह सकते हो कि जब हम उसको तो रोक तो नहीं सकते, लेकिन उस संभावना वाला तो है, तो फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। यानी कि उसकी जो उसका जो इफेक्ट पड़ेगा मनुष्य के जीवन पे, उसको हम क्या कर सकते हैं रोकने के लिए, वो सब चीजें हो सकती हैं। तो आपका जो वाटर रिलेटेड डिजास्टर है, इसमें आपका एग्जांपल हम बता सकते हैं कि 2010 में लद्दाख में, लेह लद्दाख में क्लाउड बर्स्ट हुआ था। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, यानी बादल का फटना। बादल फटना ये होता है कि मान लीजिए कि कोई बारिश जो 2 घंटे में होनी है या पूरे सुबह से शाम तक होनी है बारिश, मान लीजिए 12 घंटे में होनी है बारिश, वो आधे घंटे में ही हो जाए एक साथ, एक ही जगह पे, छोटे से एरिया में। तो फिर क्या होगा, उससे क्या है कि वहां की जो चीजें हैं, वहां के आसपास की सारी चीजें वो बह जाएंगी एक साथ। फिर वो क्या होगा कि वहां का वनस्पति बह जाएगा, मनुष्य का आवास जो है, मनुष्य यानी कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है। तो ये क्लाउड बस्ट हुआ था, इसमें 130 लोग मारे गए थे, 2010 में हुआ था। और इसी तरह से आपको हम एक एग्जांपल आपको देंगे, 2005 का मुंबई में हुआ था, मुंबई में बारिश हुई थी। आप लोगों ने वो एक मूवी भी आई थी तुम मिले, आप लोगों ने देखी थी? मैं मैम थीम मालूम है उसका।
हाँ हाँ, वो उसका अ, मतलब वो इसी पे बना मुंबई ही में था। बारिश आ गई थी इसमें। हाँ, तो मतलब बात को समझिए कि मुंबई में बारिश आने से 5,000 लोग मारे गए थे। और जबकि अच्छा। मतलब आप एक छोटी सी इवेंट सोचिए कि जो बारिश होनी चाहिए थी रुक रुक के आराम से हो सकता है वो बारिश 3 दिन 4 दिन तक होती धीरे धीरे, लेकिन वो बारिश एक साथ इतनी तेजी से और इतनी ज्यादा मात्रा में वो हो गई कि वाटर रिलेटेड डिजास्टर आ गया वहां पे मुंबई में, जिसमें लगभग जो कागजों पे है वो 5,000 लोग मारे गए, लेकिन कितने लोग मारे गए होंगे, कितने लोग तो वहां के सीवर में बह गए होंगे, वो बताना आप लोग समझ ही सकते हो। लेकिन एक चीज हम कहेंगे कि मुंबई का जो डिजास्टर आया था यहाँ पे जो बारिश हुई थी, इसमें सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिली कि आप मतलब आप देखिएगा, चाहे बड़े से बड़े व्यक्ति हो चाहे छोटे से छोटे व्यक्ति, सबको उसने प्रभावित किया हो। तो ऐसा ये चीज आप मतलब जान लीजिए कि हम हमारे पास बहुत सुविधा है, हमारे पास बहुत धन है, तो हम डिजास्टर से नेचुरल डिजास्टर से बच जाएंगे। तो वो देखिए आपको भी प्रभावित करेगा और छोटे लेवल के भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। बस एक चीज यहाँ अंतर होता है कि आपको थोड़ा कम प्रभावित करेगा और छोटे लेवल के व्यक्ति को ज्यादा प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आपसी सहयोग बहुत देखने को मिला था। इसी तरह से आपका अर्थ रिलेटेड डिजास्टर्स है, जिसमें आपका है अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक इरप्शन है, जिसमें ज्वालामुखी का फटना और हिमानी पहाड़ का खिसकना, एवलांचे, ठीक है, ये सब सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। जैसे आपका 2001 का गुजरात का भूकंप हुआ था, भूकंप आया था, इसमें आप उसको जान सकते हैं। यानी कि देखिए पृथ्वी के मूवमेंट से रिलेटेड, पृथ्वी से रिलेटेड जितने भी डिजास्टर है वो अर्थ रिलेटेड में हम रख देंगे। इसी तरह से आपका डिफॉरेस्टेशन, एक मिनट, ये डी, हाँ, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका, आप इसको मतलब आप इसको मत देखिएगा, ये दोनों गलती से टाइप हो गया है, ठीक है। तो ये डिफॉरेस्टेशन और एक्सट्रीम डिफॉरेस्टेशन आपका जाएगा मैन मेड डिजास्टर में, ठीक। तो क्योंकि जो वनों की कटाई हो रही है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो ये तो मैन मेड डिजास्टर है, मनुष्य द्वारा हो रहा है। इसके अलावा आप देख लीजिएगा एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो रहा है, तो उसकी वजह से भी तमाम तरह के नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं। और इसके अलावा आप इसमें रख सकते हैं कि फायर रिलेटेड डिजास्टर, ठीक है, एक्सीडेंट से रिलेटेड, ये, हेलो, आवाज आ यस रही है मैम, मेरी? ऑडिबल, यस मैम, यस मैम। यस मैम। एक मिनट, Yes, ma'am. चलिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर ये हो गया आपका। अब मैन मेड डिजास्टर में हम लोग आ जाते हैं। तो मैन मेड डिजास्टर में आप देख लीजिए, सबसे पहले आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिलेटेड डिजास्टर। तो जितने भी हमारे आधारभूत संरचना से संबंधित रिलेटेड जो डिजास्टर होते हैं, उसकी इसमें जैसे आप देख सकते हो कि कोई भी जितना भी संस्थान है, औद्योगिक संस्थान है, अगर उसका एक मानक के तहत अगर उसका निर्माण नहीं होता है, तो फिर अगर मान लीजिए छोटा सा भूकंप भी आता है, तो फिर उससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान के और धन की, जान और माल की नुकसान होता है। इसी तरह से आपका एक्सीडेंट से संबंधित आप देख लीजिए, जैसे रेल है, रोड है, एयर एंड सी है। तो एक्सीडेंट से संबंधित में आप देख सकते हो, मैं देखिए एक्सीडेंट रिलेटेड जितने भी डिजास्टर हैं, जैसे कहीं रेल दुर्घटना हो गई, कहीं पे रोड एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे एयर यानी कि प्लेन क्रैश हो गया, कहीं सी यानी कि समंदर में दो शिप का टकराव हो गया, या तो शिप से तेल का रिसाव होने लगा। तो ये सब चीजें क्या हुआ कि ये हो गया आपके मैन मेड डिजास्टर के अंतर्गत। इसमें आप देख सकते हैं कि 2010 में आपका मैंगलोर कर्नाटक में रनवे पे विमान जब उतरने लगा था, तो वहाँ का चूंकि जो भौगोलिक स्ट्रक्चर वहाँ का ऐसा है कि बहुत लंबाई की दूरी तक वहाँ का रनवे नहीं था, लेकिन उसकी वजह से वो रनवे से फिसल जाने की वजह से अप्रोक्स मतलब वहाँ पे 152 लोगों की मौत हुई थी एयर एक्सीडेंट में। इस तरह से आपको हम रेल और रोड एक्सीडेंट की तो बात ही क्या करें,